हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के पूरे इतिहास के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताने वाला हूं और ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आप लोगों को पूरे इतिहास के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा। यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं बताता हूँ क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये टोटल हिस्ट्री का है, जिसमें आपको हिस्ट्री के पोर्शन की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो पूरी गारंटी है कि हिस्ट्री में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और इसका नोट्स भी बता रहा हूं मैं कैसे मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे चैप्टर 1 दिया गया और चैप्टर 1 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को बता रहा हूँ। चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन को बताऊंगा। पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को मैंने राइट कर दिया यहाँ पे। और देखिए इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड में दिया गया क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव क्यों था, या बाल्कन की समस्या क्या थी। जो बाल्कन क्षेत्र थे उसमें राष्ट्रवादी तनाव क्यों था या बाल्कन की समस्या क्या थी, हम लोग को बताना है। और 4-4, 6-6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया गया इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इटली का एकीकरण और आपके एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ज़्यादातर क्वेश्चन तो लॉन्ग ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि वियना संधि के मुख्य उद्देश्य और प्रावधान क्या थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वियना की संधि कब हुई थी, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो ऑलरेडी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि नेपोलियन का उदय कैसे हुए, भी 4 से 6 नंबर में पूछा जाता है। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को बताइए। जर्मनी और इटली का एकीकरण तो आप 100% याद कर लीजिएगा, जरूर आता है आपके एग्जाम में, जरूर आएगा, वो भी 6 नंबर में आएगा। ये चैप्टर 1 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं चैप्टर 2 के। चैप्टर 2 के भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें तो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पक्का आते हैं आपके एग्जाम में। दिया गया कि रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट क्या था, ये कब पारित हुआ था, ये भी आप डेट भी याद कर लीजिएगा। डेट आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये है। और उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था। ये भी 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ऑप्शन में और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में असहयोग आंदोलन क्या था। जो असहयोग आंदोलन चला था वो क्या था। खिलाफत आंदोलन किस लिए शुरू किया गया था। जो खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, क्यों शुरू किया था। और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि चौरी चौरा घटना का परिणाम क्या हुआ। जो चौरी चौरा घटना हुई थी उसका परिणाम क्या हुआ है, हम लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के विचारों का उदाहरण सही समझाइए। महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह इनके विचारों को उदाहरण सही समझाना है कि किस तरह उनके सत्याग्रह का क्या उद्देश्य रहा। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न सामाजिक समूह की भागीदारी का वर्णन कीजिए। जो राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह ने भागीदारी दिखाई उसका वर्णन करना है। ये भी क्वेश्चन 4 से 6 नंबर में पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत की नई आर्थिक परिस्थितियाँ कैसे पैदा हुई। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो भारत में नई आर्थिक परिस्थिति पैदा हो गई थी, वो किस प्रकार से थी और कैसे पैदा हुई हम लोगों को बताना है। उसी प्रकार से दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 में कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत की राष्ट्रवादी भावना कैसे बदली। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो भारत पे क्या आर्थिक प्रभाव पड़े, क्या राजनीतिक प्रभाव पड़े, ये भी हम लोग को बताना है। और ये 6 से 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया कि महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया। क्योंकि नमक का दाम उस टाइम में, नमक का जो प्राइस था बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, इसीलिए उन्होंने डांडी मार्च चला दिया, नमक कानून तोड़ा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसका महत्व बताइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चला गया था, तो वही नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च चला गया था, वही सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 11 क्वेश्चन है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के। और चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन को नोट करते चलिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम चाहे आप कुछ दिन पहले देखें या वीडियो या अभी देखें, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया कि औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। जो औद्योगिक क्रांति हुई थी ये कहाँ से शुरू हुई थी। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना और उसका उद्देश्य क्या था। संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना और इसका क्या उद्देश्य था। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया कि भूमंडलीकरण की शुरुआत कैसे हुई थी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि उपनिवेशवाद का एशिया और अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा। जो उपनिवेशवाद था उसका एशिया और अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, हम लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर
5 में दिया गया कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। जब रेशम का व्यापार होता था रेशम मार्ग बनाए गए थे, और इससे क्या समझते हैं, जब रेशम मार्ग बनाए गए तो व्यापार करने में और आसानी हो गई। केवल रेशम ही नहीं, उसके साथ साथ खाद्य पदार्थों का भी परिवहन होने लगा, व्यापार होने लगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि 1929 में महामंदी के कारण बताइए। जो वर्ष 1919 में महामंदी हुई थी उसका क्या कारण है, ये हम लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, और ये चैप्टर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। महामंदी में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी महामंदी जब आई थी तो, ठीक है। तो इस पर आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रभाव पड़े थे। बहुत ज़्यादा भूखमरी से लोग मर रहे थे महामंदी के कारण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एंड उसी प्रकार से देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4 के। यह है औद्योगिकीकरण का युग, और इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया कि औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं, हम लोग को बताना है। औद्योगिकीकरण से श्रमिकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी बताना है। और उसके बाद से दिया गया प्रौद्योगिकीकरण, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया। प्रौद्योगिकीकरण क्या है अभी हम लोग को बताना है। जाबर कौन थे, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जाबर कौन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि स्पिनिंग जेनी क्या था, इसका आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी क्या था और इसका आविष्कार किसने किया था। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने क्या समस्या है। जो मैनचेस्टर आया था उससे भारतीय बुनकरों के ऊपर क्या समस्या आई, या भारतीय बुनकरों की जो आर्थिक स्थिति थी वो क्यों प्रभावित हो गई। तो ये 6th क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 के। और इसी प्रकार से देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 5 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक एक क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको किस प्रकार से मिलेगा या इसका नोट्स किस प्रकार से मिलेगा मैं अभी बता रहा हूँ। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। दिया गया है कि भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार अपना योगदान दिया। जो भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया उसमें मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार अपना योगदान दिया, हम लोग को बताना है। और ये भी 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि भारत में अखबारों में स्वतंत्र आंदोलन कैसे प्रभावित हो। भारत में अखबारों में स्वतंत्र आंदोलन किस प्रकार से प्रभावित हुए, हम लोग को बताना है। उसी प्रकार से दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि भारत में प्रिंट प्रेस की शुरुआत कब और कहाँ से हुई। जो प्रिंट प्रेस की शुरुआत हुई थी कब और कहाँ से हुई थी, ये आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप लोग याद करके चलिएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में दिए कि राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित अखबारों के बारे में बताइए। जो राजा राम मोहन राय ने अखबार प्रकाशित किया था इनके बारे में हम लोग को बताना है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में दिए कि मुद्रण का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। जब मुद्रण आया था तो उससे महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये भी हम लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि प्रिंट प्रेस में एक नया पाठक वर्ग तैयार करने में कैसे सहायता की, हम लोग को बताना है। ये खत्म हो गया आपके टोटल 6 क्वेश्चन। ये चैप्टर नंबर 5 के। और आपके हिस्ट्री में टोटल 5 ही चैप्टर हैं, तो 5 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया। और इसका नोट्स आपको किस प्रकार से मिलेगा, तो मेरे बायो में आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा या व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको सभी सब्जेक्टों को 10th 11th 12th के सभी सब्जेक्टों के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वहाँ मेरे 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा, एक क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।